Hey guys, welcome to the channel Answer Writing by Twinkle for UPSC. Here we're discussing daily answer writing on current affairs with static subject linking. बहुत सारे स्टूडेंट को मेनली न्यू एस्पिरेंट्स को आंसर राइटिंग का जो डर रहता है उस पे कभी ना कभी तो हमें जीत हासिल करनी ही पड़ेगी क्योंकि आंसर राइटिंग ये यूपीएससी मेंस एग्जाम का मेन पिलर है. देन विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दी आवर डिस्कशन. Today's question is based on the biofuel. आज मैं हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन लेके आई हूँ, वो भी हम पढ़ेंगे. India's push toward blending biofuel like isobutanol with conventional fuels, despite facing challenges in ethanol blended petrol, aims to achieve energy security and environmental sustainability. Critically examine the government's objective and the challenges faced by consumers and automotive industry in this transition. भारत के पारंपरिक ईंधनों के साथ बायोफ्यूल जैसे आइसोब्यूटेनॉल के सम्मिश्रण की दिशा में पहल इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है. इस संक्रमण में सरकार के उद्देश्यों और उपभोक्ताओं तथा ऑटोमोटिव उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए. तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट इज दी ब्लेंडिंग बायोफ्यूल्स लाइक आइसोब्यूटेनॉल, मतलब बायोफ्यूल ये हमारा एक पार्ट रहेगा. सेकेंड इज द क्रिटिकली एग्जामाइन द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव. थर्ड रहेगा चैलेंजेस फेस बाय कंज्यूमर एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. जब भी आपको क्रिटिकली एग्जामाइन ऐसा पूछा जाए, आप जो भी सेंटेंस लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, उसके साथ उसके रिलेटेड कोई पॉलिसी, इनिशिएटिव और प्रोग्राम कुछ भी अगर लिख दोगे तो आपके मार्क्स बढ़ने की चांसेस और बढ़ जाएगी. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. There are the main three parts of our answer writing: introduction, body, and conclusion. First is the introduction. Union Minister for Transport Nitin Gadkari said the Automotive Research Association of India is working to explore the possibility of blending 10% isobutanol with diesel. हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी साहब, इन्होंने ऐसा बोला है कि जो हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सप्लोर कर रही है पॉसिबिलिटीज का कि 10% आइसोब्यूटेनॉल हम डीजल में यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पेट्रोल में इथेनॉल यूज कर रहे हैं. अभी सोर्सेस क्या होंगे ये आइसोब्यूटेनॉल के? तो इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस एंड फर्मेंटेशन ऑफ बायोमासेस. पेट्रोकेमिकल प्रोसेसेस मतलब क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेज जो भी है वो हम जब प्रोसेस करते हैं उसका फाइनल रिजल्ट आने के बाद, केमिकल कंपाउंड रेडी होने के बाद हमें ये आइसोब्यूटेनॉल भी उससे मिल सकता है. देन मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड. बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अवर आंसर. जैसे कि मैंने बोला हमारा ये क्वेश्चन बायो फ्यूल पे आधारित है जिसमें कि सब पार्ट में आया है आइसोब्यूटेनॉल. अगर आइसोब्यूटेनॉल का आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप लिख सकते हो, नहीं तो बाकी सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. आइसोब्यूटेनॉल का फॉर्मूला C4H10O, फ्लेमेबल है, कलरलेस है, used as a solvent in paints, coating and chemical. Higher energy density than ethanol. मतलब अगर आपने 1 लीटर आइसोब्यूटेनॉल लिया तो वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एज कंपेयर टू 1 लीटर ऑफ इथेनॉल. ओके, नेक्स्ट इज द लोअर हाइग्रोस्कोपिसिटी, एब्जॉर्ब लेस वाटर देन इथेनॉल. मतलब अगर आपने आइसोब्यूटेनॉल में वाटर डाला तो आइसोब्यूटेनॉल ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, लेकिन इथेनॉल वो एब्जॉर्ब करेगा. ओके, नेक्स्ट इज द रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ कोरोजन इन इंजिन्स एंड पाइपलाइंस. अभी हम जो पेट्रोल ब्लेंडेड विथ द इथेनॉल यूज कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है कि वो इंजिन्स को खराब कर रहा है व्हीकल के. अभी कंपेयर किया जाए आइसोब्यूटेनॉल से तो इसका जो कोरोजन है इंजन में वो कम है, मतलब लेस है, जो कि रिड्यूस करेगा आपकी रिस्क ऑफ कोरोजन इन इंजिन्स में. ओके, next is the being explored as an independent fuel and in CNG, isobutanol flex fuel option for tractors and agricultural
मशीनरी, जो भी हम एग्रीकल्चर के लिए मशीनरीज करते हैं, उसमें ये इंडिपेंडेंटली यूज किया जा सकता है, ट्रैक्टर्स में यूज किया जा सकता है, ओके, इंडिपेंडेंटली। Government's objectives: reducing import dependency by promoting domestic biofuel production. India seeks to insulate its economy from volatile international oil prices and reduce its massive import bill. This aligns with the Atmanirbhar Bharat. अब जब भी हमें डोमेस्टिक बायोफ्यूल प्रोडक्शन को प्रमोट करना होगा, तो इसका मीनिंग ऐसा कि जब भी इंटरनेशनल लेवल पे कोई क्राइसिस आ जाता है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन वॉर, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट और अदर कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने के कारण हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाता है। अगर हमें आत्मनिर्भर भारत मिशन को कंप्लीट करना होगा, तो हमें डोमेस्टिक बायोफ्यूल प्रोडक्शन को भी बूस्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. Biofuels are considered a greener alternative to fossil fuels. Blending biofuels helps reduce greenhouse gas emissions and air pollutants like carbon monoxide and hydrocarbons, contributing to India's climate action goal. अभी ये जो बायोफ्यूल्स है वो एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, और जो फोसिल फ्यूल्स है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, जो कि हमारा टारगेट है, हम शिफ्ट करेंगे फोसिल फ्यूल्स से बायोफ्यूल्स की तरफ, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अगर हम ब्लेंडेड बायोफ्यूल्स यूज करेंगे, तो हमारा जो भी ग्रीन हाउस गैस है वो रिड्यूस होगा, और जो पॉल्यूटेंट्स रहते हैं वो भी रिड्यूस होंगे, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, और हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट एक्शन गोल है वो भी फुलफिल होगा, उसके तरफ भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। Next is the boosting rural economy. Production of biofuels from agricultural feedstock like sugarcane and rice straw can create a new income stream for farmers and generate employment in rural areas, strengthening the agricultural sector. अब अगर हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ शुगरकेन, राइस स्ट्रॉ, तो जो फार्मर्स है उनको एक न्यू इनकम स्ट्रीम ओपन हो जाएगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी उतना ही होगा रूरल एरियाज में, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर और स्ट्रांग बनता जाएगा। नेशनल पॉलिसी, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था, क्रिटिकली एग्जामाइन पूछा तो आप ऐसे कुछ पॉलिसीज का नाम डाल सकते हो। ओके, तो नेशनल पॉलिसी जो कि 2018 में स्टार्ट हुआ था, इसके तहत हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ जाना है। सेकेंड इज द पीएम जीवन योजना. इट इज एन इनिशिएटिव for energy security by decreasing use of imported crude oil by replacing it with the domestically produced bioethanol, which is 2G. 2G मतलब second generation. Next is the waste to wealth. The policy also promotes the use of agricultural waste and surplus food grain for biofuel production, addressing the issue of crop stubble burning and promoting a circular economy. आपको तो पता ही है कि स्टबल बर्निंग का जो इशू है वो सबसे ज्यादा कहाँ से क्रिएट होता है, फॉर एग्जांपल मतलब कि पंजाब से। तो अगर हम एग्रीकल्चर वेस्ट का यूज हम बायोफ्यूल प्रोडक्शन में करेंगे, तो भी एक वो अच्छा चांस हमें मिल सकता है कुछ तो अलग करने का, सर्कुलर इकोनॉमी में उसको कंट्रीब्यूट करने का। नेक्स्ट इज दी challenges for consumers. Fuel compatibility and performance. Consumer may face issues with the older vehicle not designed for higher biofuel blends. अभी ये जो हायर बायोफ्यूल ब्लेंड्स हम यूज कर रहे हैं ओल्डर व्हीकल्स में, वो ओल्डर व्हीकल उससे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके डिजाइन के कारण। इसके लिए कंज्यूमर वो इशू फेस कर रहे हैं। Biofuel can affect engine components like seals and gaskets, potentially leading to long-term damage. Inconsistent fuel quality at pumps could also impact vehicle performance and fuel efficiency. अभी इंजन के वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है, लाइक सील्स एंड गैस्केट्स, इस पे जो भी इम्पैक्ट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है। इनकंसिस्टेंट फ्यूल क्वालिटी मतलब हम जब भी पंप्स पे जाते हैं पेट्रोल डीजल भरवाने, तो अलग अलग पेट्रोल पंप्स पे हमें अलग अलग क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, ये हमें सबको पता है। नेक्स्ट इज दी availability and cost. The consistent and widespread availability of biofuel blends, especially advanced one like isobutanol, is not yet guaranteed. अभी गवर्नमेंट ने जो ये बोला है आइसोब्यूटेनॉल के लिए,
वो अभी वाइड स्प्रेड अवेलेबल तो नहीं है, और ये कब तक कंप्लीशन हो जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है. इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस बायोफ्यूल रिमेन्स हाई, इट कुड translate to higher fuel prices at pumps, placing an additional burden on consumers. अगर इसके प्राइसेस हाई रहेंगे तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट ये कंज्यूमर्स पर देखने को मिलेगा. Next is the lack of awareness. There is a general lack of public awareness about the benefits and potential risk of using biofuel blends. Consumer might be hesitant to adopt them without clear information and assurance from manufacturer and the government. जब तक गवर्नमेंट एंड मैन्युफैक्चरर प्रॉपर उनके तरफ से नहीं बोल देते कि ये बायोफ्यूल आप आपके इंजन में यूज कर सकते हो, तब तक किसी भी कंज्यूमर के लिए ये कंफर्म नहीं होगा. तब तक वो हेजिटेट ही होंगे इस बात से कि वो हम हमारे इंजन में यूज करें या नहीं करें. ठीक है. देन नेक्स्ट टू दी challenges for the automotive industry. Engine redesign and R&D. Industry must invest heavily in research and development to design and manufacture new engine that are compatible with the higher biofuel blend. अभी ये जो बायोफ्यूल हम यूज करने वाले हैं उसको सपोर्टिव ऐसा न्यू इंजन इंडस्ट्री को रेडी करना पड़ेगा. इसके लिए उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा बहुत सारा मनी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. Includes developing new material for fuel line injector and other engine component to withstand the corrosive property of biofuels. जो भी corrosion होगा biofuels की वजह से उसको भी न्यू मटेरियल प्रोवाइड करना पड़ेगा इंडस्ट्री वालों को. उस पे भी उनको R&D करना पड़ेगा. Makes it difficult for consumer who do not have the money to get new vehicle. अभी ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिसके पास ऑलरेडी व्हीकल है और वो न्यू व्हीकल नहीं खरीद सकते, तो उस उनके लिए भी ये डिफिकल्ट हो सकता है. नेक्स्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट. Existing fuel distribution infrastructure is primarily designed for gasoline and diesel. A widespread transition to advanced biofuels would require significant investment in new storage tanks, pipelines, and dispensing units at fuel station. अभी जब भी हम फ्यूल भरवाने जाते हैं, जिस भी टैंक से पाइपलाइन से वो फ्यूल हमें मिलता है उसमें भी चेंजेस कराने की जरूरत है. मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको चेंज करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज द क्वालिटी कंट्रोल. Ensuring consistent quality and the correct blend ratio of biofuels at every stage from production to the final pump is major logistic challenge. अभी क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने के लिए जो भी रेशियो फाइनल किया है इथेनॉल एंड आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंड करने के लिए, तो वो प्रॉपर से करना होगा. अगर वो नहीं किया गया तो वो लॉजिस्टिक चैलेंज में भी तब्दील हो सकता है. वेरिएशन इन क्वालिटी कैन लीड टू द इंजन इश्यू एंड इम्पैक्ट व्हीकल वारंटीज. व्हीकल पे भी उसका इम्पैक्ट होगा और इंजन इश्यू भी उस पे आ सकता है. नेक्स्ट इज द पॉलिसी एंड रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी. While the government's intention are clear, the long-term policy framework, including blending target, taxation, and subsidies for advanced biofuel, need to be stable and predictable for automotive industry to make long term investment decision. अब जो भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री रहेगी उनको अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा तो वो सबसे पहले गवर्नमेंट के टैक्सेशन पे भी देखेंगे और सब्सिडीज पे भी देखेंगे. अगर टैक्सेशन बहुत ज्यादा होने वाला होगा तो वो उस पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा सोचेंगे. और सब्सिडीज भी देखेंगे. अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज उन्हें देता है तो वो सोचेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए. Now, moving to the next. Conclusion. While India's biofuel blending initiative is commendable and necessary step toward a sustainable future, its success hinges on effectively addressing the technical, economic, logistic challenges. अगर हमें सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ना है तो हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग इनिशिएटिव को पूरी तरह से बूस्ट अप करना पड़ेगा. लेकिन हमारा जो टेक्निकल, इकोनॉमिक, लॉजिस्टिक चैलेंज इसमें आना है तो उस पे भी हमें ध्यान देना जरूरी है. अ कोलाबोरेटिव अप्रोच बिटवीन गवर्नमेंट, industry and fuel provider is essential to ensure a smooth and successful transition. हमें अगर स्मूथ एंड सक्सेसफुल ट्रांजिशन लाना है तो गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इन सबको मिलके काम करना पड़ेगा. ये हो गया हमारा फाइनल कंक्लूजन. Now here we are ending the session with the one quote: the harder I work, the luckier I get. Thank you so much. If you like the video,
then subscribe it, like it and comment on it. तब तक के लिए बाय बाय।